गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे जो रियल एनालिसिस है एंड मैट्रिक स्पेस, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पेपर चलता है रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस। उसमें फर्स्ट यूनिट के बारे में, फर्स्ट यूनिट मैट्रिक स्पेस में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हैं मैट्रिक से रिलेटेड और ओपन सेट क्लोज सेट, एक उसी में रियल एनालिसिस में चैप्टर नंबर सेकंड दे रखा है, उसमें भी सेट से रिलेटेड थ्योरम दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ थ्योरम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम की व्यू से, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार पूछे जा चुके, क्योंकि इसी पर बेस्ड 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, सेम ही है। इसमें तो आपको डिफाइंड करनी है, वहाँ पर आपको दे रखे हैं, आपको प्रूफ करना। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर है इसमें आपको दोनों बेनिफिट होंगे। एक तो आपको जो रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ एकदम बेस्ट ऑप्शन है। अगर किसी ने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आपको एग्ज़ाम के टाइम अगर आपको जल्दी पढ़ना होता है तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। टाइम नहीं लगेगा, आपका सारा सिलेबस कवर होगा और आप रिवाइज़ कर सकते हो। रिवाइज़ करने के लिए बेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इससे आगे जो हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है मैट्रिक स्पेस के अंदर, उसके बारे में क्या दे रखे। नेक्स्ट जो हमें थ्योरम दे रखी है, एक्स डी कोई भी एक मैट्रिक स्पेस दे रखा एंड एम कोई भी एक आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, एम ग्रेटर देन 0। एक्स डी कोई भी एक मैट्रिक स्पेस दे रखा है, दूरी की समष्टि दे रखी है, एम कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक, तब आपको प्रूफ करना है कोई ना कोई एक ऐसी मैट्रिक होगी डी स्टार, कोई दूसरी मैट्रिक आई, कोई दूसरी दूरी होगी डी स्टार की एक्स डी स्टार है, वो भी मैट्रिक होगी किस पर, एक्स पर मैट्रिक होगी, और वो एक्स डी स्टार जो मैट्रिक आई है वो एक बाउंडेड मैट्रिक होगी। ये आपको प्रूफ करना है ये दोनों। तो सबसे पहले हम कोई भी एक ऐसी मैट्रिक डिफाइन करेंगे जो क्या हो, एक्स पर मैट्रिक हो। तो ये आपको डिफाइन करना होगा। इससे आगे जस्ट इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें यही डिफाइन करके दे रखा, तो आपको देखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स डी मैट्रिक स्पेस दे रखा है, तो मैट्रिक की हम कंडीशन जितनी भी कंडीशन वो अप्लाई कर सकते हैं। हम लेके चलेंगे लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, ये हम लेके चलेंगे कि एक्स डी मैट्रिक स्पेस है। तब हम कोई भी एक मैट्रिक डिफाइन करेंगे एंड डी स्टार साथ में वैल्यू क्या दे रखी है, एंड एम की वैल्यू ग्रेटर देन दे रखी है किससे, फॉर एम ग्रेटर देन 0 वी डिफाइंड हमने डिफाइंड कर दिया कि इसको डी स्टार को, वी डिफाइंड डी स्टार एक्स वाई, ये हमने डिफाइंड कर लिया। क्योंकि कोई दूसरी मैट्रिक डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे डी स्टार को किस प्रकार डिफाइन, और डी स्टार को हम डिफाइन करेंगे एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, इस प्रकार डिफाइन करें। और आगे जस्ट इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल आपको यही दे रखा है, मतलब जिसमें डिफाइन कर रखा है डी स्टार, ये डिफाइन कर रखा है। और आपको प्रूफ करना है क्या, फिर डी है डी स्टार मैट्रिक होगी किस पर, एक्स पर। एक्स और वाई दोनों किसके एलिमेंट होंगे, एक्स और वाई दोनों एलिमेंट होंगे किसके, एक्स के। ये हमारे पास कंडीशन। तो सबसे पहले तो हमने क्योंकि फंक्शन अपनी तरफ से डिफाइन किया है, दे नहीं रखा डी स्टार, दे तो कौन सा रखा है, डी दे रखा है, मैट्रिक दे रखी है। तो हम सबसे पहले मैट्रिक की जितनी भी कंडीशन अब हम प्रूफ करेंगे एक्स डी स्टार है, जो एलिमेंट किसके ले रहे हैं, एक्स और एक्स के ले रहे हैं। तो डी स्टार हमने खुद से डिफाइन किया है कि एक्स डी स्टार एक मैट्रिक स्पेस होगी, एक दूरी की समष्टि होगी। सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, एक्स डी स्टार है वो एक दूरी की समष्टि होगी, मैट्रिक स्पेस होगा। ये आपको प्रूफ करना है, दूरी की समष्टि यानी मैट्रिक स्पेस होगा। फर्स्ट कंडीशन हम ये प्रूफ, मैट्रिक स्पेस के लिए जितनी भी कंडीशन आपको सारी कंडीशन प्रूफ, कंडीशन कौन सी काम में लेते हुए, एक्स डी मैट्रिक स्पेस दे रखा है, ये कंडीशन। अब यहाँ से देखो, अगर एक्स डी आपको मैट्रिक स्पेस दे रखा है, ये हमें प्रूफ है। तो फर्स्ट कंडीशन हम प्रूफ करते हैं नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन, नॉन नेगेटिविटी। और नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर डी स्टार के लिए प्रूफ करें, चूँकि डी हमें मैट्रिक दे रखी है एक्स पर, अगर डी मैट्रिक दे रखी है, चूँकि डी मैट्रिक है एज मैट्रिक, और किस पर है, मैट्रिक ऑन एक्स,
अगर डी मैट्रिक है एक्स पर तो हमारे पास कंडीशन आएगी डी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल होगी किससे, 0 से। मैट्रिक दे रखी है, मैट्रिक दे रखी है तो मैट्रिक की कंडीशन होती है नॉन नेगेटिव डी एक्स वाई। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो 1 प्लस डी एक्स वाई की अगर वैल्यू निकालोगे वो क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल तो आ ही नहीं सकती, इक्वल कैसे आएगी, 1 आपने ऐड कर दिया, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू आ तो 0 हुई या 0 से ग्रेटर, आपने 0 भी रखी इसकी वैल्यू तो 1 होगी, 1 ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अगर इसको डिवाइड करोगे डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा 0। अब इसको अगर m से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगी वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल 0 आई। तो ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 0। और ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गई तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये किसकी वैल्यू है, डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू है। तो डी स्टार एक्स वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। दिस इम्प्लाइज हमारे पास कंडीशन आएगी डी स्टार एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0। किसके लिए, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। सेकेंड कंडीशन हम लेके चलेंगे डी स्टार एक्स वाई को इक्वल लेके चलेंगे 0। जैसे इसकी वैल्यू 0 रखोगे, चूँकि ये वैल्यू तो नॉट इक्वल 0 है, 1 प्लस 0 हो नहीं सकती, वैल्यू किसकी आएगी 0 m, यहाँ से आएगी फिर वैल्यू आएगी m डी एक्स वाई, ये वैल्यू 0 आई। m भी नॉट इक्वल 0 है क्योंकि m भी क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी डी एक्स वाई की वैल्यू 0 होगी। और डी एक्स वाई चूँकि डी एक्स डी मेट्रिक स्पेस दे रखा है, मेट्रिक स्पेस की सेकंड कंडीशन होती है, ये ध्यान रखना, इसकी हम कंडीशन काम में लेंगे। जो आपको एक्स डी मेट्रिक स्पेस दे रखा है, मतलब मेट्रिक स्पेस की डी के लिए जितनी भी कंडीशन है वो काम में लेंगे। डी स्टार के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, तो डी तो है ही और डी मेट्रिक है। डी मैट्रिक की सेकंड कंडीशन होती है अगर वैल्यू 0 हो तो x किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आता है, x इक्वल आएगा y के। अपोजिट कंडीशन से लेंगे x इक्वल y होगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं फिर डी एक्स वाई की वैल्यू 0, डी एक्स वाई 0 तो m इंटू डी एक्स वाई 0, ये 0 तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे इससे तब भी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये वैल्यू 0 है और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वापस वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। ये हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन हो जाए। थर्ड कंडीशन भी इजी है, इसमें मेन फोर्थ कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है, डी क्या है, मैट्रिक है और डी हमारे पास मैट्रिक है, डी इज मैट्रिक या एक्स डी मान लो मैट्रिक स्पेस, एक्स डी मैट्रिक स्पेस, दूरिक समष्टि, मैट्रिक यानी हो गई दूरी, दूरिक समष्टि। और दूरिक समष्टि है तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, दूरिक समष्टि। दूरिक समष्टि की कंडीशन होती है अगर तो डी एक्स वाई को हम दूरिक समष्टि की जो थर्ड कंडीशन वही प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिसिटी। दूरिक समष्टि की थर्ड कंडीशन होती है सममितता की कंडीशन। डी एक्स वाई को हम इक्वल लिख सकते हैं किसके, डी एक्स वाई इक्वल होगा किसके, डी वाई एक्स। ये कंडीशन आई तो जहाँ पर भी इसमें डी एक्स वाई है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डी वाई एक्स। ये भी हो जाएगा डी वाई एक्स। पहले अगर एक्स आ रहा तो यहाँ पर आ रहा था डी स्टार एक्स वाई, अब डी वाई एक्स लिखोगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये इजीली आप कर सकते हो यहाँ से। इसमें चेंज करना आपको, इसमें चेंज कर दो, इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, वाई आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा किसके इक्वल आएगा, डी स्टार वाई एक्स के इक्वल आएगा। तो यहाँ से थर्ड कंडीशन भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद इसकी फोर्थ कंडीशन आती है और फोर्थ कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। कौन सी कंडीशन आएगी, फोर्थ कंडीशन, ट्राइंगल इनइक्वलिटी का वो कंडीशन समझें और उसी से हम फिर बाउंडेड की कंडीशन निकालें। ट्राइंगल इनइक्वलिटी मतलब त्रिभुज असमीका की कंडीशन। ट्राइंगल इनइक्वलिटी, त्रिभुज असमीका, ये आपको कंडीशन निकालनी है। त्रिभुज असमीका, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। और त्रिभुज असमीका की कौन सी कंडीशन है कि पहले तो हमारे पास जो डिफाइंड कर रखा है वहाँ से देखो, डिफाइंड क्या कर रखा है, डी स्टार एक्स वाई
हमने जो डिफाइन किया था, वैल्यू है किसके इक्वल, एम डी एक्स वाई है, अपॉन में आ गया 1 प्लस डी एक्स वाई, ये वैल्यू एम साथ में मल्टीप्लाई में, यही कंडीशन जो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू। अब यहाँ से देखो इसको हमें डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें 1 ऐड कर दिया, एम तो मल्टीप्लाई में, एम तो मल्टीप्लाई में, एम में कोई चेंजमेंट, 1 इसमें ऐड कर दिया, 1 ही इसमें से क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया, लिख सकते हैं 1 इसमें ऐड कर दिया, 1 ही इसमें क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी एम इंटू, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, माइनस मतलब 1 आ जाएगा, माइनस क्या आएगा 1 अपॉन में आएगा 1 प्लस डी एक्स वाई आएगा, ये वैल्यू आएगी। ये आपको पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ही ये पॉसिबल होगा, इस कंडीशन को हम प्रूव कर सकते हैं, वैसे समझ में नहीं आएगा डिवाइड नहीं कर। अब हमारे पास कंडीशन होती है, चूँकि एक्स टी तो हमें मैट्रिक स्पेस दे रखा है, एक्स टी क्या दे रखा है, इज ए मैट्रिक स्पेस, दूरिक समष्टि दे रखी है, एक्स टी हमारे पास एक दूरिक समष्टि है, और दूरिक समष्टि है तो दूरिक समष्टि की कंडीशन होती है, लास्ट कंडीशन डी एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन इक्वल आएगी किससे, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई आएगा, लिख सकते हैं दूरिक समष्टि की कंडीशन। तो जहाँ पर भी ये वैल्यू है, अब इसमें दोनों तरफ अगर आप 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस आएगा डी एक्स वाई, मतलब आपने 1 ऐड किया यहाँ से तो इधर भी 1 ऐड होगा, लेस देन इक्वल आएगा 1 प्लस डी एक्स जेड आएगा, प्लस आ जाएगा डी जेड वाई आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू 1 प्लस डी एक्स वाई लेस देन इक्वल आएगा किससे, 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस में आ जाएगा डी जेड वाई। तो इससे ग्रेटर देन ये आगे, आगे देखो सेम इसी टर्म में चेंज करना आपको, सेम की सेम, पहले इसमें चेंज कर दिया। अब जैसे ही इसको अपोजिट करोगे, आपने जैसे इसको अपोजिट किया 1 अपॉन में, तो 1 प्लस डी एक्स वाई आएगा, लेस देन इक्वल का साइन आप जैसे आपने ये लिखा 3 लेस देन किससे होता है, 4 से होता है, तो 1/3 जैसे ही करोगे ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 4 से, मतलब लेस देन की कंडीशन किस में चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन। तो जैसे ही इसको अपोजिट में लेके जाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वैल्यू साइन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, और वैल्यू आएगी 1 प्लस डी एक्स जेड आएगा, और प्लस में आ जाएगा डी जेड वाई आएगा, ये वैल्यू है, अपोजिट कर दिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, जैसे ही इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस साइन चेंज हो जाए, प्लस माइनस में हो जाए, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल का साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल में, तो वापस साइन, और लेस देन किस में चेंज हो जाता है, ग्रेटर। तो जैसे आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, वापस साइन किसका आ जाएगा, लेस देन इक्वल का। आप दोनों तरफ 1 ऐड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 1 ऐड कर दिया, इधर भी हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर लेस देन, तो 1 ऐड कर दिया, ये वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल होगी किससे, 1 माइनस 1 अपॉन इससे क्या आएगी, लेस देन आएगी, माइनस का साइन से यहाँ पर लगा दो, एक ही बात है, यहाँ पर लगाए, इससे क्या होगी, लेस देन। तो इसके स्थान पर हम वैल्यू रख सकते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो लेस देन इक्वल होगी किससे, डी स्टार एक्स वाई था, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी आ गई हमारे पास, इससे बड़ी वैल्यू आ गई एम इंटू, यहाँ से आ गया 1 माइनस 1 अपॉन डी एक्स जेड आएगा, प्लस आ जाएगा डी जेड वाई आएगा, ये इससे बड़ी हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ से वैल्यू पुट, इसको फिर से सोल्व करना है, एलसीएम लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी डी स्टार एक्स जेड एक्स वाई आएगा, और लेस देन इक्वल आएगा एम इंटू एलसीएम, जैसे आपने एलसीएम लिया यहाँ से वैल्यू 1 प्लस में थी, तो 1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड माइनस 1, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी डी एक्स जेड आएगा, प्लस आएगा डी जेड वाई आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस जो भी आपके पास वैल्यू थी डी एक्स जेड आएगा, और प्लस आ जाएगा डी जेड वाई, ये वैल्यू है, एलसीएम ले। अब दोनों टर्म को फिर से अलग अलग डिवाइड कर दो, जैसे आप इसको अलग अलग डिवाइड करोगे तो m आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो डी एक्स जेड, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस डी एक्स जेड आएगा,
प्लस डी जेड वाई आएगा, ये वैल्यू आएगी। प्लस आ जाएगा सेकंड m से तो मल्टीप्लाई है ही, डी जेड वाई आएगा और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस डी एक्स जेड आएगा, प्लस आ जाएगा डी जेड वाई आएगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। m इंटू डी एक्स जेड आएगा 1 प्लस डी एक्स जेड, प्लस आएगा डी जेड वाई, प्लस आ जाएगा m डी जेड वाई आएगा 1 प्लस डी एक्स जेड आएगा और प्लस में आ जाएगा डी जेड वाई आएगा, ये हमारे पास। अब हम सभी जानते हैं, एक तो आप 1 प्लस 3 प्लस 4 लिखो, एक लिखोगे आप 1/3, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली वैल्यू बड़ी है, यही आती है ऑब्वियसली। तो अगर इसमें से मैं इसको हटा दूँ डी जेड वाई को, तो उससे वाली जो वैल्यू होगी, मतलब इससे जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी आएगी? इससे बड़ी वैल्यू आएगी m। एक टर्म को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, डी एक्स जेड था, कौन सी को हटा दिया? जो एक्स्ट्रा है, एक्स जेड तो ऊपर आ रहा है तो इसको रख लिया, डी एक्स जेड, इसको मैंने हटाया, तो इससे बड़ी टर्म, ये जो टर्म है, ये जो नई टर्म आई है वो इस वाली टर्म से क्या होगी? बड़ी होगी। मतलब जो पहले वैल्यू बड़ी थी वो और बड़ी हो गई, उससे भी ज़्यादा बड़ी होगी। ऐसे यहाँ पर भी आएगी, इसको भी हम लिख सकते हैं m डी जेड वाई आएगा, और ये जो वैल्यू है 1 प्लस डी एक्स जेड आएगा, प्लस आएगा डी जेड वाई। यहाँ से किसको हटाएंगे? डी एक्स जेड को हटा देंगे तो आ जाएगा डी जेड वाई आएगा। क्यों हटाया है वो कंडीशन हम बताते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू m इंटू था 1 प्लस डी एक्स वाई, सॉरी डी एक्स वाई था, अपॉन में था 1 प्लस डी एक्स वाई था। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने यहाँ से एक टर्म हटा दी, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। अगर वैल्यू छोटी होती तब तो प्रॉब्लम होती, इससे तो बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, पहले ये वैल्यू थी, इससे आपने और बड़ी वैल्यू रखी, तो जो वैल्यू बड़ी थी वो और बड़ी हो गई, पहले जो हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन थी वो और भी ग्रेटर देन हो गई। तो यहाँ से कोई, अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आ जाएगी, इधर तो चल रहा था आपका डी स्टार एक्स वाई था, तो लेस देन इक्वल आएगा किससे? ये वैल्यू किसकी है? यहाँ पर एक्स वाई लिखोगे तो यहाँ पर एक्स वाई आता था, एक्स जेड आया तो किसकी वैल्यू होगी? डी स्टार एक्स जेड की वैल्यू आएगी, प्लस में आ जाएगा डी स्टार जेड वाई, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ये कंडीशन आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, और यही ट्राइंगल इनइक्वालिटी कंडीशन है। इसका मतलब मैट्रिक स्पेस की जितनी भी कंडीशन थी वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन, सेकंड इक्वल 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वाई, एक्स किसके इक्वल हो? वाई। थर्ड कंडीशन सिमेट्रिसिटी की कंडीशन, यानी सममितता की कंडीशन, पहली ऋणात्मकता। और फोर्थ जो कंडीशन है वो है हमारे पास है ट्राइंगल इनइक्वालिटी कंडीशन है, त्रिभुज असममित का कंडीशन। चारों कंडीशन हो गई, और चारों कंडीशन हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारे पास कंडीशन थी, जो एक्स डी स्टार होगा वो क्या होगा? मैट्रिक स्पेस होगा, इज ए मैट्रिक स्पेस। ये मैट्रिक स्पेस होगा, यानी दूरिक समष्टि होगी। ये क्या होगा? दूरिक समष्टि। अब आगे इसके नेक्स्ट एग्जांपल यही दे रखा है, उसमें आपको मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है, तो सेम का सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है। ये दे रखा, एक आपको इसमें परिबद्ध प्रूफ करना था, मतलब इसकी जो वैल्यू थी, चूँकि हमारे पास ये वैल्यू हमने पहले से निकाली थी, इसको सोल्व किया था, इसको इक्वेशन दे देना जो भी आपके पास पहले आई थी वहाँ से लिख सकते, परिबद्ध प्रूफ करें। और परिबद्ध की कंडीशन क्या है? मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की, या तो डायमीटर लिखो, इसका डायमीटर निकालोगे जो डी स्टार दे रखा है, या तो उसका डायमीटर निकालो, या किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच आपको जो भी दूरी की दे रखी है ना, जैसे सेट दे रखा है x, इस सेट x के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो, वो किसी पॉजिटिव संख्या से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। प्रत्येक वैल्यू, जैसे आपने ये लिखी सेट x है तो वैल्यू आनी चाहिए डी स्टार एक्स वाई की जो वैल्यू है वो लेस देन आनी चाहिए किसी पॉजिटिव संख्या से। किसके लिए? प्रत्येक पॉइंट के लिए, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। डायमीटर की कंडीशन आती है इसमें, मतलब इसकी चाहे सबसे बड़ी लेंथ हो चाहे सबसे छोटी लेंथ हो, वो सारी लेस देन होनी चाहिए किससे? के से। जितनी भी लेंथ निकालोगे इस सेट में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की, वो सारी की सारी वैल्यू किसी पॉजिटिव संख्या से लेस देन होनी चाहिए। कोई भी पॉजिटिव संख्या हो सकती है, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है। यहाँ से देखो कंडीशन क्या है, डी स्टार एक्स वाई है,
यहाँ से देखो 1 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, 1 में से कोई भी माइनस करो, कुछ तो माइनस कर रहे होगे। यहाँ पर ये सारी वैल्यू तो पॉजिटिव है, कोई भी माइनस करो, चाहे 0.001 ही माइनस करो, 1 में से कुछ कम ही होगा अगर 1 में से। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, मतलब इससे बड़ी वैल्यू क्या है, इस पूरी वैल्यू से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1। ये तो 1 में से माइनस कर रहे थे, तब आएगा जैसे 0.099 आ गया। 99 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 1 होगी। तो 1 से छोटी वैल्यू है, यहाँ से इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 1। तो मतलब यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें m × 1, तो ये जो वैल्यू है वो किससे लेस देन हो, क्या लिख सकते हैं, इसकी जो प्रत्येक वैल्यू है वो लेस देन इक्वल होगी किससे, इसकी प्रत्येक वैल्यू m से ले। ये प्रत्येक पॉइंट के लिए कंडीशन थी, ये निकाला था आपने, ये नहीं, पहले जो इक्वेशन ये नहीं, इससे पहले जो निकाली थी वो ये थी 1 + dxy, ये वैल्यू आई थी वहाँ, जहाँ x और y किसके पॉइंट दे रखे थे, x के। वो कंडीशन काम में लेनी है, ये तो बाद वाली, ये कंडीशन काम में लेनी है जहाँ पर आपने सबसे पहले उसमें 1 ऐड किया था, 1 माइनस किया और उसको डिवाइड किया, तब वो वाली कंडीशन आपको यहाँ पर काम में। तो d*xy यहाँ से लेस देन इक्वल होगा किससे, m से, प्रत्येक वैल्यू, और प्रत्येक वैल्यू लेस देन होगी, इसका मतलब जो सेट x है वो क्या हो जाएगा, इसका जो डायमीटर होगा x से दे रखा है वो भी लेस देन इक्वल होगा किससे, m से। और अगर डायमीटर लेस देन इक्वल हो गया m से तो कौन सा होगा, बाउंडेड होगा। जो सेट x है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ये हमारे पास इसके कण कौन सी के लिए, मैट्रिक d* के लिए, ये हमारे पास इसके कण, यही हमें प्रूफ करना था। थ्योरम इजीली समझ सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से समझ में आ जाएंगे अगर समझोगे तो, और पढ़ोगे नहीं, हाँ दूर से दर्शन करोगे, हाँ देख लिया सर ने क्वेश्चन बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं रिवाइज, अब दूर से आपने देखा 2 मिनट देख लिया, फिर नहीं बाद में देख लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर आपको समझने हैं तो वीडियो को देखना ही देखना पड़ेगा, आपको खुद को भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, वीडियो भी देख लिया तो भी नहीं समझ में आएगा कि हाँ सर ने बता दिए, इंपॉर्टेंट बता दिए। उस टाइम तो क्या होता है, जब हम वीडियो देखते हैं या क्लास में पढ़ाते हैं तब तो ये लगता है कि समझ में आ गया, फिर जैसे हम खुद से करने की कोशिश करते हैं तो सारा गोलमाल मिलता है फिर, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और एक बार होता है स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बहुत भूलोगे भी, कोई नहीं है, चाहे मैं हूँ या कोई भी इंसान नहीं है कि एक बार में जिसने 100% पढ़ा उसमें से 100% में से 100% याद हो गया। 50% भी नहीं याद रहता किसी के, 50% भी उनके याद, 50 नहीं 40, 30 या 40% भी उनके याद रहता है जो जीनियस होते हैं, जो लाखों करोड़ों में एक होते हैं, उनकी याद रहता है 30 या 40% एक बार पढ़ने के बाद। इतना नहीं याद होता, पहले अगर पढ़ा हुआ है फिर से रिवाइज करोगे तब आपके ज़्यादा जल्दी याद होगा। पहले आपके अगर 30% समझ में आया, जैसे आपने रिवाइज किया तो आपके पास 70 या 80% कवर हो जाएगा, आपको आराम से इजीली कवर होता है फिर। लेकिन एक बार देखोगे आप फिर ये सोचते कि एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लेंगे, तो ऐसा ही होता है, फिर गोलमाल ही होता है। ये हो गई। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है वो देखते हैं। एक मैंने आपको बता दी, ये थ्योरम आगे दे रखी है, और एक और थ्योरम दे रखी है जिसमें d*xy डिफाइंड कर रखा है। इसमें तो m दे रखा है, उसमें m नहीं दे रखा। 1 + dxy सिर्फ इतना ही दे रहे हैं, मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई, उसमें 1 रखोगे तो यही कंडीशन आई। तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। एग्जांपल सेम इसी की तरह होगा जो मैंने अभी करवाया, वहाँ पर भी आपको d* मैट्रिक प्रूफ करना है, m से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो क्या दिक्कत है, इतना ही। ये हो गई थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है वो तो आप इजीली कर लोगे, ये दे नेक्स्ट थ्योरम। फिर में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, आप कर सकते हो इजीली। d*xy डिफाइंड कर रखा है, एक तो 1 दे रखा है, मतलब सॉरी मिनिमम वैल्यू दे रखी है 1 और dxy में से मिनिमम वैल्यू, और पहले से कंडीशन दे रखी है, चूँकि मिनिमम दे रखा है और d दे रखा है, इसका मतलब d तो मैट्रिक होगी। पहले से हमारे पास कंडीशन दे रखी है xd मैट्रिक स्पेस दे रखा है, ये हमें दे रखा है मैट्रिक स्पेस। प्रूफ किसके लिए करना आपको, x और y पॉइंट होंगे किसके, और एवरी x y बिलोंग टू x। प्रूफ करना है d* के लिए। प्रूफ किसके लिए करना आपको, d* के लिए प्रूफ करना है। ये प्रूफ मैट्रिक दे रखे हैं,
डी स्टार एक्स वाई किसके इक्वल होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 और डी एक्स वाई के इक्वल होगा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ से करना मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 ऑफ डी। अब आपको मैट्रिक प्रूफ करनी है तो मिनिमम या तो कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, या तो ये आएगा मिनिमम या ये आएगा। पहले हम कंडीशन लेके चलते हैं नॉन नेगेटिविटी के। हमने मान लिया कि मिनिमम, एक बार दोनों कंडीशन लेके चलेंगे कि डी स्टार मिनिमम 1 है, मतलब डी एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। अगर 1 से बड़ी है तो डी स्टार एक्स वाई मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। या फिर क्या आएगी कंडीशन, डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू आएगी डी एक्स वाई के। दोनों में से एक वैल्यू तो आनी कन्फर्म है, मिनिमम दे रखा है। 1 होगा तो वो भी ग्रेटर देन 0 है, डी एक्स वाई आया तो क्योंकि डी मैट्रिक दे रखी है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, क्योंकि ये तो मैट्रिक दे रखी है, मैट्रिक दे रखी तो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास वैल्यू आएगी डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है। लैंग्वेज आपको खुद को लिखनी पड़ेगी, कंडीशन लिखोगे पहले जो भी गिवन कंडीशन है, फिर क्या लिखोगे, लेट एक्स डी गिवन दैट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, और मैट्रिक स्पेस होगा तो डी एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। देन बाई नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन से अऋणात्मकता के प्रतिबंध से डी एक्स वाई की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल 0। ये ग्रेटर देन 0 तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। या फिर 1 आएगी, वैल्यू 1 आएगी तो ये आ जाएगी, हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड हम लेके चलते हैं, ये तो फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हम लेके चलेंगे डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल लेके चलेंगे, 0 की इक्वल। डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू आपने 0 मानी। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। 0 कब आ सकती है, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है मिनिमम वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, और 0 तभी आएगी जब इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू किसके इक्वल हो, 0। 1 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब डी एक्स वाई क्या होगा, 0। यहाँ से क्या आएगा, डी एक्स वाई की वैल्यू आएगी फिर 0। और ये हमें मैट्रिक दे रखी है, मैट्रिक दे रखी है तो x किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। सेम यही कंडीशन इसकी अपोजिट लेके x इक्वल y लेके चलोगे तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। डी एक्स वाई की वैल्यू 0 आएगी तो मिनिमम वैल्यू निकालोगे किस में से, डी एक्स वाई की वैल्यू 0 रखोगे, 1 और 0, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी स्टार एक्स वाई के इक्वल आएगा, और इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू आई थोड़ा सा फास्टली है, आपको समझना पड़ेगा। पहले जो वो नहीं है कि आपको कंटिन्यू एकदम पूरी लैंग्वेज की फॉर्म में करवाया जाए, फास्टली चल रहा है, रिवाइज की तरह चल रहा है एक आपको, ताकि पूरा सिलेबस भी कवर हो, इसीलिए ज़्यादा ये आएगी वैल्यू। इसके बाद थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन हम इजीली लिख सकते हैं क्योंकि किसके इक्वल दे रखा था, थर्ड कंडीशन डी स्टार एक्स वाई की जो वैल्यू है वो दे रखी है किसके इक्वल, डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू। मिनिमम वैल्यू है कौन सी, एक तो 1 है, एक डी एक्स वाई है, मिनिमम वैल्यू डी एक्स वाई। डी एक्स वाई को हम लिख सकते हैं वाई एक्स, 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वाई एक्स लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डी स्टार वाई एक्स है। फिर फोर्थ कंडीशन है ट्राइंगल इनिक्विटी। ट्राइंगल इनिक्विटी में हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, कौन सी, पहले तो हम लेके चलेंगे डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 1, और एक हम लेके चलेंगे डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या, डी एक्स वाई। अब यहाँ से देखो अगर 1 है तो चाहे एक्स वाई के स्थान पर कोई भी पॉइंट रखो, वैल्यू क्या आएगी 1, मतलब इसकी वैल्यू निकालोगे डी स्टार एक्स जेड की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। डी स्टार जेड वाई की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, 1। एक्स और वाई पर डिपेंड ही नहीं करना तो वैल्यू क्या आएगी, 1 1। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे ग्रेटर देन आएगा। सेम करने इधर आ जाओ, इधर भी यही वैल्यू निकालोगे, डी स्टार एक्स जेड किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स जेड के इक्वल आएगा। डी स्टार वाई जेड वाई निकालोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, जेड वाई के इक्वल। ये तो हमें मैट्रिक दे रखी है, कौन सी, डी। डी मैट्रिक है तो हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वलिटी की कंडीशन से लिख सकते हैं डी एक्स जेड होगा और प्लस में क्या आएगा, डी जेड वाई आएगा। ट्राइंगल इनइक्वलिटी कंडीशन हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स जेड आएगा प्लस डी जेड वाई आ जाएगा। ये हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वलिटी। तो इसके स्थान पर तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई किसके इक्वल आएगा, डी स्टार एक्स वाई आएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी स्टार एक्स जेड आएगा, और ये आ जाएगा डी स्टार जेड वाई आएगा। तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी की जितनी भी कंडीशन है वो, सॉरी मैट्रिक स्पेस की जितनी भी कंडीशन, वो चारों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होंगी तो मैट्रिक हो जाएगी। ये हो गया। इसके बाद
नेक्स्ट जो थ्योरम है ये तो हो गया यहाँ से, वो आप कर लेना। नेक्स्ट थ्योरम, एक वो दो सेट के बीच की मतलब क्या दे रखा है, यूनियन, दो सेट दे रखे हैं ए यूनियन बी, वो एक बार आप देख लेना, नॉर्मल सी थ्योरम है आपके हो जाएगी। और इसके बाद कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आपको ये दे रखा है, वो एक बार और देख लेते हैं, चैप्टर पूरा हो जाएगा यहाँ से, चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 2 लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इतना ही है। ये दे रखा है, जैसे मैट्रिक डिफाइन कर रखी है DFG, किसके इक्वल दे रखा है यहाँ से, एक बार जरूर देख लेना मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में थोड़ा सा भी चेंज कर देगा तो आप सोचोगे सर आपने तो इम्पोर्टेंट बताया नहीं। एग्जाम्पल के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। 0 1 ये वैल्यू देंगे, मतलब फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं जहाँ f और g, साथ में एक और कंडीशन दे रखे हैं, f और g दोनों एलिमेंट दे रखे हैं किसके, x के, x कोई भी एक सेट दे रखा है, फंक्शन का सेट दे रखा है, यहाँ पर फंक्शन दे रखे, आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन से आपको कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको किसी से, यहाँ पर x बिलोंग टू क्लोज, ज़्यादा नहीं सोचना है, मतलब वैसे तो काम के होते हैं, फंक्शन आपको समझना पड़ता है, और फंक्शन किस पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 0, मतलब जो पॉइंट लेते हैं उसी पर डिफाइंड, तो आपको वो नहीं समझ रहे हैं, आपको तो क्या करना है, यहाँ पर आपको वही कंडीशन जैसे आपने लिया था ना मोड ऑफ x माइनस वाई की कंडीशन, सेम उसी की तरह, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक प्रूफ करना है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या आएगी, जो मोड की जो वैल्यू है f(x) आएगा माइनस g(x), ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 0, मोड दे रखा है किसके लिए आएगी, फॉर एवरी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 1 के लिए, जहाँ f और g किसके एलिमेंट होंगे वो लिख देना। ये वैल्यू 0 है तो इसकी सुप्रीमा वैल्यू निकालोगे, सबसे बड़ी वैल्यू, वो भी क्या होगी 0, और ये किसके इक्वल है, DFG के इक्वल है, वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0, ये वैल्यू। फिर हम लेके चलेंगे DFG को किसके इक्वल लेके चलेंगे, 0 के इक्वल, ये 0, इसका मतलब दैट्स मीन सुप्रीमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ f(x) आएगा माइनस आएगा g(x), इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 0। और अगर किसी भी मोड दे रखा है, मोड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू 0 है, तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। यहाँ से फिर कौन सी कंडीशन आएगी, मोड ऑफ आएगा f(x) आएगा माइनस g(x), ये किसके इक्वल आएगा, 0 की। अगर मोड 0 है तो वो नंबर भी 0 होगा, यहाँ से f(x) आएगा आपके पास किसके इक्वल, g(x) के, किसके लिए, फॉर एवरी x बिलोंग टू 0 1 के लिए। और अगर प्रत्येक वैल्यू मतलब फंक्शन किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन का मान इक्वल आ रहा है तो f किसके इक्वल आ जाएगा, g के। वापस अपोजिट कंडीशन चलाओगे, बाकी सेम वही कंडीशन है। आगे लिखोगे सिमेट्रिसिटी, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, सिमेट्रिसिटी कंडीशन। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसमें से जैसे आपने मोड के लिए लिखा था मोड ऑफ x माइनस वाई, इसमें से z माइनस किया था, इसमें से क्या करेंगे, f(x) है, इसमें से माइनस कर देना h(x) और प्लस कर देना h(x), बाकी सेम वो की वो कंडीशन है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैट्रिक की इसके लिए भी जितनी भी कंडीशन है वो सारी प्रूफ हो जाएगी। सेम एक यही कंडीशन दे रखी है, इसी में इसी तरह का दे रखा है इंटरवल, इंटीग्रेशन दे दिया सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, आगे वही दे रखा है मोड की कंडीशन। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर सुप्रीमा है वो वहाँ पर आप क्या लिख देना, इंटीग्रेशन लिख देना 0 से 1, मतलब इंटरवल वही दे दिया, इंटरवल तो 0 1 ही है, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में क्या आएगी, ग्रेटर देन। आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना और कुछ नहीं करना, सेम वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है कंप्लीट हो गया, अब चैप्टर नंबर सेकंड वहाँ से देखते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया।